सर वो डिफरेंस बिटवीन करवा दो। Yes, yes. Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. So, we are with the continuation lecture for ninth standard ICSE students, and the subject is geography. We are dealing with chapter number 6, that is the rocks. This is me presented by Zaid sir. Okay, in the last class, I have taught you in very, let us say, in very brief, how does the igneous rocks form and how does the sedimentary rocks form and what is metamorphosis and metamorphic rocks form and all that, right? And today we are going to read about the igneous rock. I think we have already read about this igneous rocks, okay, and we were dealing with extrusive and intrusive rocks, right? Am I right, beta? We were dealing with extrusive and intrusive rocks. Okay. Yes. Yes. Okay. No problem. Right. So आपको पता ही है एक्चुअली कि इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव रॉक्स क्या होते हैं, लेकिन अब अभी हम देख लेते हैं कि आपके बुक में क्या लिखा है अबाउट एक्सक्लूसिव रॉक्स एंड इंट्रूसिव रॉक्स. ओके. राइट. देखिए यहाँ पर सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया था एक्सक्लूसिव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव? तो कहेंगे तो बाहर फॉर्म होता है या फिर लावा. लावा जो है यहाँ पर, राइट, वो बाहर आके यहाँ पर एटमोस्फियर के कांटेक्ट में आके, राइट, या फिर कहेंगे सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पर जो फॉर्म होता है इसको हम एक्सट्रूसिव कहते हैं. जो बाहर फॉर्म होता है जनरली क्रस्ट के बाहर, क्रस्ट के ऊपर, उसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं. राइट. तो लिखा ही है these are formed when the solidification of lava takes place on the surface of the earth. ठीक है. जब सॉलिडिफिकेशन जो होगा लावा का, ठीक है, राइट, वो कहां पर होगा? बाहर में होगा, ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ. ठीक है, राइट, तभी उसको हम कहेंगे एक्सट्रूसिव. ओके. अब देखिए क्या लिखा है. When the cooling of magma occurs on the surface, the cooling process takes place rapidly. Okay, the cooling process takes place rapidly, leading to the formation of small crystals. Right? Okay. A typical example of such rocks is basalt. क्या है? तो typical example है ऐसे रॉक का. रॉक का क्या है भाई? तो कहेंगे बसाल्ट. आपको मैं बखूबी दिखा चुका हूं इस डायग्राम के माध्यम से. ठीक है. चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद. इट इज वेरी फाइन ग्रेन्ड crystalline rock. The lava emerging on the surface spreads over a large area. Such flows of lava forms extensive shields. Right? Yeah. The example of shields made through deposition of basaltic lava is the Deccan Trap region of the Peninsula India. क्या कहा है? बोला है कि जब वॉल्केनो इरप्ट होता है और बाहर आके जब लावा फैलता है, फैलता कहां पर है? एक्सटेंसिव एरियाज में. एक्सटेंसिव मतलब क्या? बहुत ही बड़े, ज्यादा एरिया में, ज्यादा कह सकते हैं या लेट अस से बड़े एरिया में ये क्या होता है? ये फैलता है और यहाँ पर एक तरीके से परत बना देता है, शील्ड बना देता है, लेयर दर लेयर. ठीक है, राइट. बार बार इरप्शन होगा और बार बार ये फ्लो होगा और बड़े एरिया में ये फैल जाता है. राइट. तो इसको कहते हैं शील्ड. राइट. Example of such shields made through deposition of basaltic lava. अब ये बसाल्ट क्या है आपको मालूम पड़ गया. ठीक है, राइट. तो बसाल्टिक लावा ये कहां मिलता है हमें? ये मिलता है साउथ इंडिया में. और साउथ इंडिया में यहां पर जो है, ठीक है, ये है
डेक्कन प्लेटू। क्या कहते हैं इसको? डेक्कन प्लेटू, राइट। डेक्कन चार्जर्स है ना भाई, आईपीएल का टीम है डेक्कन चार्जर्स। लोग देखते होंगे आईपीएल बड़े शौक से, उनको पता होगा डेक्कन। डेक्कन प्लेटू है। अब ये डेक्कन प्लेटू जो है, राइट, ये बना किससे है? ये बना है बाय द रॉक्स व्हिच वर फॉर्म बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। ठीक है, राइट। ओके, अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ तो कोई वॉल्केनो है ही नहीं, तो सर ये डेक्कन प्लेटू कहां से बना, ये लावा कहां से आया, राइट। तो इसके लिए मैं कहूंगा आपको कि आप कौन सा, भाई क्या देखिए, आप एक बार सर्च करिए एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर भाई साहब, उन्होंने क्या दिया था भाई? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। क्या दिया था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। ओके, आई होप अभी तक आप लोगों में से किसी ने भी ये नहीं ढूंढा होगा। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। तो दिस बसाल्टिक लावा दैट इज इन द डेक्कन ट्रैप रीजन ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। अब ये लावा, ये जो पत्थर बना, ये जो प्लेटू बना, अब क्या होता है, ये प्लेटू में कहेंगे बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती है। बड़ी बड़ी रिवर्स का नाम लूंगा मैं, जैसे महानदी है, राइट, गोदावरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, कावेरी है। अब क्या होता है, अब हजारों सालों से ये जो प्लेटू है, जो सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से जो पत्थर बना है, तो बखूबी किससे बना है? इग्नियस रॉक जिसको कहेंगे हम। ये इग्नियस रॉक का क्या होता है भाई? ये इग्नियस रॉक का वेदरिंग हो रहा है। वेदरिंग समझ रहे हो? वेदरिंग का मतलब क्या है? जो कहेंगे जो वेदरिंग के एजेंट्स है, जो क्लाइमेट है, जो वाटर है या रेनफॉल है, जो टेम्परेचर है वगैरह वगैरह, ये सब इसके ऊपर एक्ट किए हैं और इसको पतले पतले छोटे छोटे कणों में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। और इसको ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इससे ही बनता है सैंड। और कैसा है ये सैंड? तो कहेंगे ब्लैक सॉइल है। क्या है ये बेटा? ब्लैक सॉइल। ओके, राइट। अभी काला क्यों है? जस्ट बिकॉज कि जो लावा है वो जब सूख कर एकदम ठोस हो जाता है, एकदम कड़क हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, वो बखूबी ब्लैक कलर में ही होता है। और इससे जो सॉइल डिराइव होता है वो भी क्या है? ब्लैक कलर का ही है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। द ब्लैक सॉइल फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया has been formed after weathering of such rocks। ठीक है, ये था एक्सट्रूसिव। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके, अच्छा, एक्सट्रूसिव समझ में आया बेटा? गिव मी अ थम्स अप। एक्सट्रूसिव समझ में आया? ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। यहां पर लक्ष्य ने कुछ लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा उस चीज को। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंट्रूसिव। अब इंट्रूसिव मतलब क्या है बेटा? ये है अंदर, ठीक है, इट इज इनसाइड। तो इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ बनता है, उसको हम इंट्रूसिव कहते हैं, राइट, ठीक है, या फिर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, यही लिखा है। दीज आर फॉर्म्ड व्हेन द मैग्मा सॉलिडिफाइज बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। याद रखिएगा, जब मैग्मा सॉलिडिफाई होता है, कहां पर? बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, जैसे ये वॉल्केनो है, फॉर एग्जांपल ये वॉल्केनो है और इसका ये वेंट है, ये इसका एक पाइप है। ठीक है, अब जो लावा बाहर आया, तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया, और जो अंदर है, राइट, इसमें से सबसे पहले कौन सा लावा सॉलिडिफाई जल्दी होगा? कौन सा लावा जल्दी ठंडा होगा और ठोस हो जाएगा? बताइए, कौन सा होगा? इंट्रूसिव होगा या एक्सट्रूसिव होगा? एक्सट्रूसिव। नो जैनिश, इट इज एक्सट्रूसिव। ओके, जो बाहर जो लावा गिरेगा, जो लावा यहां पर होगा, इसका क्या होगा? रैपिड कूलिंग होगा। क्या होगा बेटा? रैपिड कूलिंग होगा। ठीक है, राइट। और जो अंदर है,
ये तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आया है, ये तो कांटेक्ट में अभी किसके है, मैग्मा चेंबर के है, राइट, अभी भी यहाँ पे कांटेक्ट में है ना, राइट। तो इसको ठोस बनने में, इसको इसका सॉलिडिफिकेशन होने में अभी थोड़ा समय लगेगा, इट विल टेक मोर टाइम। और देखिए जब रैपिड कूलिंग होगा, रैपिड कूलिंग होगा, जल्दी जल्दी कूलिंग होगा, तो क्या होगा, यहां पर क्रिस्टल्स बन जाएंगे। क्या बनेंगे, क्रिस्टल्स, राइट। जैसे इसका एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मेरी मम्मी है ना, मेरे मम्मी है ना, वो हलवा बनाते हैं, दूध का हलवा बनाते हैं, और उसके अंदर है ना कुछ चाइना ग्रास करके कुछ आता है, वो डालकर हलवा बनाते हैं, दूध को गर्म करते हैं, और गर्म करके है ना उसके अंदर ये सारा काजू बादाम किशमिश वगैरह डाल के उसके अंदर वो चाइना ग्रास करके कुछ आता है, चाइना ग्रास का हलवा हम कहते हैं उसको, कि वो ऐसा कुछ है ना मटेरियल आता है जिसको वो अंदर पिघल जाता है, घुल जाता है, और वो दूध को है ना कहेंगे कि सॉलिडिफाई कर देता है, सेमी सॉलिड कर देता है, हलवा तो एकदम पत्थर जैसा नहीं होता, राइट। ओके, ओके, ठीक है, तो ये चीज है। तो अब देखिए क्या है, तो यहां पर मम्मी कहती है दैट कीप स्टरिंग द मिल्क, आपको मिल्क को हिलाते रहना है, क्यों हिलाते रहना है, उसको स्टर क्यों करते रहना है, वो ठंडा होगा, क्यों ऐसा होता है, व्हाई व्हाई इज इट सो, बताएगा, एग्जाम्पल समझ में आया, यस जैनिश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरा क्वेश्चन समझ में आया, आया ना, यस, ओके, बाकी सब रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ओके, ओके, ठीक है। क्या होता है, मम्मी कहती है कि इसको है ना जब तक ये ठंडा हो, राइट, नॉर्मल रूम टेम्परेचर आए, तब तक ये लो स्पून, ये बड़ा सा झारा लो, और इसको बस गोल गोल घुमाते रहो, राइट, क्यों, बिकॉज इसके अंदर क्या हो जाते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, गट्ठे बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, गट्ठे, है ना। और हलवा फिर जब गट्ठा वाला होगा तो मजा नहीं आएगा, है ना? फिर उसको बाद में जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाता है तो हम इसको फ्रीजर में रख देते हैं ओवरनाइट, ताकि वो सुबह हलवा का फॉर्म ले ले, राइट। लेकिन अब यहां पर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक को कौन हिलाने जाएगा, मतलब वो जो लावा फ्लो होगा बाहर, ठीक है, उसको कोई स्टर करने जाएगा, नहीं जाएगा, इसीलिए इसीलिए क्या है, यहां पर कहीं पर लिखा था कि इट इज वेरी फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन रॉक, ठीक है। देखो क्या लिखा है, द कूलिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस रैपिडली, एक्सट्रूसिव की बात कर रहा हूं, है ना। तो द कूलिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस रैपिडली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स, ये कहां की बात है, ये बात है एक्सट्रूसिव की, ओके। अब इंट्रूसिव में क्या होता है, तो देखते हैं, लिखा है, these are formed when magma solidifies below the surface of the earth, when the magma cools down या cools below the surface of the earth, the cooling process takes place slowly, याद रखिएगा, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव में ये बहुत बड़ा फर्क है, यहां पर देखो, the cooling process takes place rapidly, and here the cooling process takes place slowly. Slow cooling allows time for large crystals to form. So intrusive igneous rocks have large visible crystals. One of the examples of such rocks is dolerite. Sometimes the deposition of magma takes place at great depth. Such rocks have very large crystals and they are called plutonic rocks. कैसे, मैं आपको बताता हूं, देखिए, जैसे ये है आपका सतह, ये क्रस्ट है, अब यहां से कहेंगे लावा का ये जो वेंट है, ये जो वेंट है वो इस तरीके से है, ठीक है। अब यहां से लावा बाहर निकलेगा और आपको पता है कि वॉल्केनिक माउंटेन बनेगा, जरूरी थोड़ी है कि यहीं से निकलेगा, जमीन के अंदर तो बहुत सारी दूसरी दरारें होंगी, दूसरे कहेंगे रास्ते भी होंगे, लेकिन वो रास्ते कभी
ऊपर तक नहीं पहुंचते होंगे, इसीलिए वो लावा ऊपर तक नहीं निकलता। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब यहां तो वॉल्केनिक इरप्शन तो होगा, लेकिन अब सोचो ये मैग्मा चैम्बर है, ठीक है, ये क्या है, मैग्मा चैम्बर। अब यहां से जो निकला वो तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये मैग्मा चैम्बर कहीं और भी तो जाएगा, ये लावा कहीं और भी तो कनेक्ट होगा, ठीक है। सपोज यहां पर हुआ, कहीं पर हुआ, हाँ, हालांकि ये सरफेस तक नहीं पहुंचेगा, ये दिस विल नॉट गो टुवर्ड्स द सरफेस, ये यहीं कहीं पर अटक जाएगा, है ना, ठीक है, क्योंकि इतना फोर्स नहीं है कि जमीन को फाड़कर बाहर निकले। तो अब क्या होगा कि ये मैग्मा जो यहां था ये यहीं पर सॉलिडिफाई हो जाएगा, ये यहीं पर सॉलिडिफाई हो जाएगा, और इसी को कहते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। क्या कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स, और इसको कहेंगे लैकोलिथ और बैथोलिथ कहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेशन और वी कैन से साइज और वी कैन से द शेप, इसको लैकोलिथ और बैथोलिथ कहते हैं। लेकिन यही रॉक्स को अगर सम अप किया जाए तो प्लूटोनिक रॉक्स है। क्या है ये, प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है, राइट। ग्रेनाइट इज वन ऑफ द रॉक्स formed in this manner through solidification of magma at great depths. Igneous rocks formed in this manner may be exposed to the surface due to denudation, right? ठीक है, granite found in many parts of the peninsular India is an example of such rocks. जो अंदर बनता है वो इंक्लूसिव है, वो क्या है, ग्रेनाइट है, और जो बाहर बनता है उसको क्या कहते हैं, basaltic rock. Okay, now let us see some of the characteristics of igneous rocks. ये characteristics बहुत important है। Okay, अगर आपको ये characteristics याद नहीं रहेगी तो फिर आप आंसर ठीक से नहीं लिख पाओगे। सबसे पहला लिखा है, these rocks are hard, they are massive and compact. Okay, ठीक है, तो बड़े होते हैं, मैसिव होते हैं, एकदम कॉम्पैक्ट होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, राइट, एंड बहुत ही हार्ड होते हैं। सेकंड, these rocks are formed by cooling and hardening of the earth material, and size of the rocks depend upon the rate of cooling of lava or magma. Igneous rocks do not have layers. ये तो पहले ही बता चुका हूं, igneous rocks के पास कोई layers नहीं होते, कोई फॉसिल नहीं होते, ठीक है, राइट। तो वही लिखा है, दिस रॉक्स आर नॉट इजीली वेदर्ड बिकॉज देयर आर नो पोर्स सो द वाटर कैन नॉट इजीली एंटर। ये जो रॉक्स है, ये रॉक का जो सरफेस बनेगा, यहां पर पानी इजीली पर्कोलेट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्यों ये अंदर नहीं जा पाएगा, ये परमिएबल नहीं है, इट इज नॉट परमिएबल, इट इज इम्परमिएबल, राइट, ठीक है। इसके अंदर कोई छोटे छोटे पोर्स नहीं है कि पानी इसके अंदर इजीली जाए और इसका वेदरिंग हो जाए, इसका क्या हो जाए, वेदरिंग नहीं, ऐसा कुछ भी यहां पर पॉसिबल नहीं है। जो भी वेदरिंग होगा वो सरफेस के कारण ही होगा, या तो यहां बारिश गिरेगी और ये सरफेस रन ऑफ होगा, या सॉइल इरोजन होगा, या लेट अस से जो भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं बेटा, तो कहेंगे बाय द sediments, or we can say by the erosional work of water, yeah, flowing water, I will say flowing water, yeah, और बहुत सारे भी है, दूसरे भी कह सकते हैं, winds भी हो सकती है, हवा भी क्या करती है, उसका कुछ इरोजन करती है। देखते हैं कैसे। Sedimentary rocks are formed through consolidation of accumulated sediments deposited in huge depressions like sea or lake. ये huge depressions क्या है, अब देखिए, नेचुरल ऐसे डिप्रेशंस होंगे, ठीक है, तो ये क्या है, डिप्रेशन है, ये एक लो एरिया है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां से जो इग्नियस रॉक की जो सैंड्स है, ये कैसे होगा, ये विंड से, वाटर से, या बहुत सारे अलग अलग कहेंगे कि एजेंट्स ऑफ इरोजन से या वेदरिंग से, ये सारे के सारे पार्टिकल्स यहां पर आकर जमा हो जाएंगे, और इसके ऊपर क्या होगा, फॉर एग्जांपल कि कोई डॉग मर गया, कोई डायनासोर मर गया, कोई प्लांट यहां पर उगकर यहीं पर मर गया, अब इसके ऊपर वापस से क्या होगा,
वापस से यही प्रोसेस रिपीट होगा, और ये सब प्रोसेस रिपीट होगा तो ये क्या बनेंगे, सैंडविच की तरह लेयर्स बनेंगे, है ना, जो मैं यहां पर सिखाया था आपको लास्ट क्लास में, राइट, ठीक है। तो ये लेयर्स बनेंगे इस तरीके से, क्ले बनेगा, सैंडस्टोन बनेगा, शेल बनेगा, कोल, पेट्रोलियम बनेगा, राइट। तो वो क्यों होगा, तो ऐसे डिप्रेशंस में क्या होगा, ऐसे डिप्रेशंस में उसके ऊपर क्या आएगा, प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा तो बखूबी टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके ऊपर हीट बढ़ेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू व्हाट, इनटू फॉसिल। ओके, ठीक है, तो वही लिखा होगा आगे, देखो क्या लिखा है, द सेडिमेंट्स आर डिराइव्ड बाय denudation of the rocks by agents of erosion like rivers, glaciers, winds, waves, right, etc., etc. These agents of erosion carry the eroded particles of the rocks to the huge depressions and deposit them in layers. Such deposited material is called sediment. Sediment contains loose particles of gravel, sand, silt, and clay in various proportions. Over a time, a significant thickness of sediment accumulates and it gets consolidated or compacted. Consolidated और compacted का मतलब क्या? इसके अंदर ऐसे कुछ मतलब प्रेशर लगेगा या ऐसा कुछ होगा तो ये क्या होगा, आपस में चिपक जाएगा, है ना, आपस में मर्ज हो जाएगा और क्या बनेगा, फिर ये बनेगा हार्ड रॉक, और इसी हार्ड रॉक को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, राइट। ये देखो, ये कंसोलिडेशन क्यों होता है, ये इकट्ठा क्यों होते हैं और हार्ड रॉक क्यों बनते हैं, द कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट्स टेक प्लेस ड्यू टू द प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग मटीरियल and presence of cementing substances like lime। याद आया लाइम, लाइम फिर क्या होगा, लाइम क्या बनेगा, लाइमस्टोन बनेगा, है ना, जब इसके ऊपर प्रेशर आएगा या तो फिर थोड़ा बहुत टेम्परेचर कम होगा तो क्या बनेगा, रॉक बनेगा। समझ में आया, ठीक है, राइट। तो यही चीज लिखा है यहाँ पे कि भाई द कंसोलिडेशन ऑफ द सेडिमेंट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग मटेरियल and presence of cementic substances like lime. As they are formed through the process of sedimentation, the rocks formed in this manner are called sedimentary rocks. और यही sedimentary rocks को हम क्या कहते हैं, secondary rocks। क्यों secondary rocks भाई, क्योंकि primary rock क्या है, primary rock क्या है बेटा, primary rock है igneous rock, और secondary rock जो इससे derive होता है, जो इसके erosion से, इसके ही पार्टिकल से डिराइव होता है, वो बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है, गिव मी थम्स अप, समझ में। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मीनिंग चिपकना, छोटा हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। पहले क्या था, पहले ये बड़े बड़े छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में फैला हुआ था, अब इसके ऊपर ओवरलाइंग प्रेशर आएगा तो क्या होगा ना, छोटा हो जाएगा ना। जैसे तुम सैंडविच बनाते हो, सैंडविच बनाते हो तो सैंडविच को जब टोस्टर में दबाते हो तो क्या होता है, कॉम्पैक्शन टेक्स प्लेस, राइट। अंदर से सारा मेयोनेज बाहर आ जाता है, चीज बाहर आ जाता है, टमाटर बाहर आ जाता है, मुझे बहुत गंदा लगता है इसलिए मैं ना उसको ऐसे ही खा लेता हूँ, उसको टोस्टर में नहीं डालता, राइट। उसको बटर लगा के मैं गरम नहीं करता, उसके ऊपर प्रेशर नहीं लगाता, राइट। क्यों नहीं लगाता, क्योंकि वो प्रेशर लगाता हूं तो क्या होता है, कॉम्पैक्शन होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्शन। समझ में आ रहा है, दब रहा है ये ना, तो सारा के सारा मटेरियल ऊज आउट हो जाता है मेरे सैंडविच में से, फिर सैंडविच का मजा किरकिरा हो जाता है। लेकिन यहां पर कॉम्पैक्शन का मतलब क्या है, यहां पर कॉम्पैक्शन का मतलब है ऊपर से प्रेशर आया और अंदर कुछ ऐसे सीमेंटिंग मटेरियल्स थे, राइट, और ये ग्रैन्यूल्स थे, तो क्या हुआ, इनका कॉम्पैक्शन हुआ, ऊपर से प्रेशर आता है तो ये मजबूर हो गए आपस में चिपकने को। और क्यों, क्योंकि जब प्रेशर आएगा तो साथ में टेम्परेचर भी बढ़ेगा। समझ में आया बेटा, आया समझ में, यस, ठीक है, राइट। तो ऐसे ही हमको एग्जाम्पल से पढ़ना है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्या लिखा है, इन दिस मैनर एंड आर कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक्स। They are also called as secondary or derived rocks as the material is derived from other rocks। सही बात है, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ igneous rock से ही
ये मटेरियल्स डिराइव होंगे, ये क्योंकि क्लाइमेट जो है, वेदरिंग जो है, ठीक है, वो सिर्फ क्या इग्नियस रॉक पे ही काम करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो पहले से बने हुए सेडिमेंट्री रॉक्स पे भी काम करे, हो सकता है कि वो क्लाइमेटिक जो एजेंट्स है, जो अभी हमने नाम लिया, ग्लेशियर है या फिर एटसेट्रा एटसेट्रा, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स पे भी काम करेगा और मेटामॉर्फिक रॉक्स को भी तोड़ेगा। ठीक है, तो ये सब इंटरकनेक्टेड है और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। क्या कहते हैं बेटा? रॉक साइकिल, जो मैं आपको बखूबी पढ़ा चुका हूं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है दिस रॉक्स आर इन फैक्ट नोन बाय वेरियस नेम्स एज मोस्ट ऑफ द रॉक डेब्री। डेब्री मतलब क्या होता है? यहाँ पर डेब्री का मतलब होता है कण। रॉक के जो कण है, जो सैंड पार्टिकल्स है, या जिसको हम डेब्री ही कहते हैं, डेब्री। ओके, डेब्रीज नहीं है, डेब्री है, राइट? सो दिस रॉक डेब्री इज डिपॉजिटेड इन वाटर बॉडीज। दिस रॉक्स आर नोन एज आर्गिलेशियस रॉक्स। ओके, क्यों? क्योंकि ये किसमें बनता है रॉक? ये रॉक बनता है कहां पर? पानी में, वाटर में। जब ये रॉक वाटर में बनेगा तो इसको क्या कहेंगे हम? एर्गिलेशियस रॉक्स। समंदर, ऐसा जरूरी थोड़ी है भाई हम जिस अर्थ पे रहते हैं, जिस कॉन्टिनेंट पे रहते हैं वहीं पर बने, नहीं। ये तो भाई ओशनिक क्रस्ट पे ही बनेगा। ओशन क्रस्ट पे भी तो बहुत सारी मिट्टी है, वहां पर भी वॉल्केनो भी है, आपको पता ही है ना कि ओशंस के अंदर भी वॉल्केनो होते हैं, राइट? जैसे मिड अटलांटिक रिड्ज है, वहां पर वॉल्केनो है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, अभी आपको आगे आपको सिखाऊंगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होता है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में भी वहां पर समंदर के अंदर वॉल्केनो है, राइट? ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द सेडिमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। एज अ रिजल्ट दिस रॉक्स हैव लेयर्स ड्यू टू व्हिच दे आर गिवन नेम्स लाइक स्ट्रेटिफाइड और लेयर्ड रॉक्स, है ना? तो इसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं और लेयर्ड रॉक भी कहते हैं। The particles in the sediments get sorted out in the water bodies according to their sizes. Generally, the larger particles form the lower layers while the finer particles form the upper layer. सही बात है। आप देखिए, आप एक बॉटल लीजिएगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, एक बॉटल लीजिएगा और इसके अंदर आप बड़े बड़े पत्थर भरिए, ठीक है? और इसके साथ ही साथ आप, है ना, बहुत सारी मात्रा में सैंड भरिए। क्या भरिए? सैंड। और फिर इसको पानी से भर दीजिए और जोर से ये बॉटल को शेक करिए, ठीक है? शेक करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स है, जो फाइनर पार्टिकल्स है, वो ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? राइट। तो वैसे ही यहां पर भी हुआ। This sorting sediments is also caused due to the presence of layers or strata in the rocks formed through sedimentation. Yeah, right. अब next देखते हैं उसके बाद। The sedimentary rocks contains layers and they are generally soft. They are not as hard as igneous rocks. Igneous rocks की तरह ये इतने hard नहीं होते हैं। They can be scratched easily. Most of them are porous and permeable. सही बात है। सेडिमेंट्री रॉक क्या है? उसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, परमिएबल है, हाईली परमिएबल है। इसीलिए जो एजेंट्स ऑफ वेदरिंग है, राइट, जो एजेंट्स ऑफ वेदरिंग है वो इजीली क्या करते हैं? सेडिमेंट्री रॉक को बहुत जल्दी इसको ब्रेकअप कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, राइट? ठीक है, अब देखते हैं आगे। वेरी ऑफन the remains of plants and animals may be found in the layers of the sediment. Such remains are called fossils. Most of the fossils are found in sedimentary rocks. याद रखिएगा, कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई फॉसिल या फॉसिल फ्यूल हमें कौन से रॉक में मिलता है, ज्यादातर या मोस्टली कौन से रॉक में मिलता है, कहेंगे वो मिलता है ओनली सेडिमेंट्री रॉक्स में। ज्यादातर 90%, 95%। हार्डली आपको इक्का दुक्का आपको इग्नियस रॉक में मिलेगा, वो भी गलती से मिलेगा, ठीक है? क्योंकि इग्नियस रॉक में ना कोई लेयर्स होते हैं, ठीक है, ना ही ये परमिएबल होता है। तो यहां पर कोई गुंजाइश है ही नहीं फॉसिल फ्यूल का मिलने का। ओके,
ठीक है। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, देखो यहां पर भी लिखा है, मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री rocks. The sedimentary rocks can contain fossils because these rocks are formed on the earth's surface under the water at very low temperatures and pressures. The effects of pressure and temperature can change organic matter deep buried under the sea million years ago into fossils. देखो मैंने कहा था ना, ये कोई एक दिन दो दिन की बात नहीं है, राइट? ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, इसको कई मिलियन, कई लाख, 10 लाख के मल्टीपल्स में आप इसको समझ सकते हैं, राइट? ठीक है। और द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन मिलियंस ऑफ इयर्स. Coal forms from the dead plants that sink into the bottoms of the swamp. Organic matter is buried under sediments and slowly transformed into the heat. heat क्या है? एक तरीके से कोल ही है, लेकिन इसका कार्बन कंटेंट बहुत ही कम है। ये सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का कोल है। If the peat is buried under more sediment, it becomes coal. Fossils help in determining the age of sedimentary rock. सही बात है। ये fossils है ना, इसको हम साइंस में पढ़ते हैं कि इसका हम क्या करेंगे, कार्बन डेटिंग करेंगे। ठीक है, ये एक न्यूक्लियर मेथड है, या कहेंगे एक रेडियो एक्टिव मेथड है। इसके अंदर से जो रेडिएशन प्राप्त होते हैं, उसके बेसिस पे हम इसको कार्बन डेटिंग करते हैं, और ये कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है कि भाई वो रॉक, वो फॉसिल, वो रॉक या तो वो फॉसिल कितने मिलियन इयर्स पुराना है, काइंड ऑफ दैट थिंग। ओके, ठीक है। अब देखिए यहां पर कुछ टेबल दिया है, फॉर एग्जांपल रॉक का। अब रॉक तीन तरीके से बनते हैं, मैकेनिकली, केमिकली और ऑर्गेनिकली। अब मैकेनिकली कैसे बनते हैं, राइट? ठीक है, तो इसके ऊपर प्रेशर लगता है तब ये मैकेनिकली बनते हैं। तो क्या लिखा है, देखो मैकेनिकली रॉक फॉर्म का फॉर्मेशन देखो, these are formed through consolidation of gravel, sand, silt and clay, right? Example क्या है, sandstone, shell and clay, right? ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब आता है केमिकली फॉर्म। केमिकली में क्या होता है, तो देखो रॉक सॉल्ट क्या है, ये केमिकल ही तो है, NaCl एक तरीके से। जिप्सम, राइट? तो जिप्सम यहाँ पर आप देख सकते हैं, शायद डोलोराइट या डोलोमाइट था, है ना? जिप्सम, आप देखिए ये क्या है, ये जिप्सम जो है कैल्शियम सल्फेट है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैल्शियम CaSO4 क्या होता है भाई, ये कैल्शियम सल्फेट होता है कि सल्फाइड होता है? मेरे को केमिस्ट्री इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरा, ठीक है, शायद कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट के साथ क्या है, 2H2O है ना, मतलब पानी भी तो है, राइट? तो ये क्या है, एक तरीके से केमिकल ही तो है। ओके, तो जिप्सम इससे बनता है, आया समझ में? ओके, कैल्शियम सल्फेट है ये, CaSO4 सल्फेट। ओके ओके, ठीक है। नो, देयर इज नो अदर लेक्चर, आज मेरा ही लेक्चर है, अभी से आप जूझिए। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट, ऑर्गेनिकली फॉर्म। ऑर्गेनिकली मतलब क्या भाई, इसके अंदर क्या है, प्लांट्स है, इसके अंदर क्या है, एनिमल्स है ना, उनके डेड बॉडीज है, या बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिक मैटर है, राइट? तो यही लिखा है, दिस आर डिराइव्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स, जैसे कोल एंड पीट, राइट? ठीक है, तो कोल एंड पीट क्या है, एक तरीके से ऑर्गेनिकली फॉर्म ही तो है, वो प्लांट और वगैरह वगैरह से डिराइव हुए हैं, राइट? ठीक है, ये था आपका सेडिमेंट्री रॉक। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड इन लेयर्स, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। स्ट्रेटा का मतलब ही है क्या है, लेयर्स है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेटिफाइड rocks. Okay, right? So they are known as stratified rocks. Most of these rocks contain fossils which are in the form of prints of leaves, insects, shell and some hard parts of the old living beings. अच्छा, इसका एग्जाम्पल दूं आपको? इसका एग्जाम्पल मैं बहुत पहले है ना, बचपन में जुरासिक पार्क देखा था, पता नहीं वो कौन सा पार्ट है, लेकिन वो जो बुड्ढा दादा होता है ना, जो गोरा गोरा बुड्ढा दादा होता है, जो हेलीकॉप्टर से उतरता है, उसके हाथ में एक स्टिक होता है,
और वो स्टिक का जो हैंडल था ना, देखा होगा आपने बहुत पहले, मतलब मैंने देखा था, अब तो मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन वो स्टिक का जो हैंडल होता है ये हनी कलर का होता है। आपको पता है ये चीज? यस, जिसने जुरासिक पार्क देखा होगा उसको ये रिलेट कर सकते हैं। और वो जो ऊपर जो पत्थर होता है ना, वो स्टिक के ऊपर, उसके अंदर क्या होता है आपको पता है? उसके अंदर क्या होता है आपको पता है? उसके अंदर एक है ना, क्या होता है, याद है कुछ? हाँ, येलो कलर का, या लेटर से हनी कलर का रॉक, नहीं, उसके अंदर कुछ होता है। नहीं देखा है तो देख लेना। उसके अंदर है ना, एक फ्लाई होता है, मच्छर होता है, ऐसा है। मुझे उसका स्टोरी नहीं याद है अभी फिलहाल, आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट स्टोरी, लेकिन वो कहते हैं कि वो मच्छर ही था जिसने डायनासोर्स को मार दिया, काइंड ऑफ दैट थिंग, आई डोंट नो, मतलब कुछ था, एक एंटिक पीस था उसके पास। या फिर आपने कभी देखा होगा, तो जाने दो, नहीं देखा होगा आपने, जुरासिक पार्क, नहीं कोई भी पार्ट देख लो यार, वो दादा जहां पर था ना, बुड्ढा वाला, ठीक है, वो दादा जो है उसके हाथ में एक स्टिक हुआ करता था, ठीक है, वो स्टिक के अंदर है ना, यहाँ पर बीचों बीच, यहाँ पर बीचों बीच एक इंसेक्ट था, फ्लाई था, ठीक है, राइट। तो जनरली ये मैं जो कहना चाहता हूँ वो यही है कि आप जब कभी भी आप सेडिमेंट्री रॉक निकालते हैं तो आपको अंदर फॉसिल मिलने की बहुत सारे आसार होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसी कंडीशंस होते हैं जहां पर फॉसिल्स मिलते, मतलब इंसेक्ट होते हैं, लीव्स होते हैं, शेल्स होते हैं, और सम हार्ड पार्ट्स ऑफ ओल्ड लिविंग थिंग्स आपको मिलता है। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स हैव पोर्स in which water can easily enters, right? That is why they are known as permeable. They are permeable, right? They do not have any type of crystals. The rocks are prone to weathering because they are soft. They hold all the reserves of oil, coal and natural gas. Right? ठीक है, तो ये है sedimentary rock. अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सर मेटामॉर्फिक उसके रॉक। अंदर मॉस्किटो होती है। हाँ, मॉस्किटो, वही वो फ्लाई होता है उसके अंदर, मॉस्किटो होता है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वही मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक, और उसके बाद थोड़ा सा ही पार्ट बाकी है, रॉक साइकिल, नेक्स्ट क्लास में शायद खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है।